अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ डॉन न्यूज़पेपर के साथ। तो आज हम करने वाले हैं एक एडिटोरियल को जिसका टाइटल है अ न्यू सीरिया। ये एडिटोरियल मैंने कहाँ से लिया है? ये डॉन न्यूज़पेपर से लिया है। और ये डॉन न्यूज़पेपर कब का है? ये 16 मई का है, मतलब आज ही का है। तो इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये सारा एडिटोरियल जो है किस चीज़ के बारे में है। इसके अलावा इस एडिटोरियल में मैं बताऊंगी कि ये जो वर्ब यूज़ होती हैं सैंक्शन, इसमें इसके 2 मीनिंग होते हैं, कहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। ये जो एक वर्ब होती है हेल्प, जो कभी टू के साथ आती है, कभी विदाउट टू के साथ आती है, इसके बारे में थोड़ा बताऊँगी। इसके अलावा इसने जो एक जिक्र किया है ना ऑटोक्रेसी का, तो इसमें ऑटोक्रेसी हो गया, ओलिगार्की हो गया, गायनियाकी हो गई। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये सारी भी मैं एक्सप्लेन करूँगी और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में। तो वीडियो को तवज्जो से देखिएगा, तवज्जो से इसको सुनिएगा और साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में। आज का जो ये एडिटोरियल है इसमें दिखाया गया है कि जो अमेरिका है उसने सीरिया का जो न्यू लीडर है उसको सपोर्ट किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको एम्ब्रेस कर लिया, जो पहले एक मिलिटेंट थे। ठीक है, अब सिर्फ इसलिए कि उसने उनके दुश्मन असद को हटाया था, सिर्फ इस वजह से। इसके अलावा वो इसमें हमें डबल स्टैंडर्ड्स शो करता है, हमें बताता है कि किस तरह से ये जो हुक्मरान है ये अपने इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर अपने सपोर्ट सिस्टम को चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के एडिटोरियल में कवर की जाएंगी। तो वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू है, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, क्योंकि ये क्लासेस जो हैं ये आपको बताती हैं कि आप इंग्लिश को कैसे बेहतर बना सकते हो जस्ट एक न्यूज़पेपर के ज़रिए। तो चले अब शुरू करते हैं। कह रहा है कि द अमेरिकन एम्ब्रेस, कहता ये जो अमेरिकन एम्ब्रेस है मतलब ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है। पहले हम रीड करते जाएंगे, बाद में मैं आपको वो कैब जो है वो ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, अच्छा किसकी ऑफ लगा के बता रहा है। ठीक है, ये जो है ना ऑफ, ये कनेक्शन को शो कर रहा है कि किसको एम्ब्रेस किया है, किसको सपोर्ट किया है, किसको कबूल किया है। कहता द पोस्ट असद सीरियन रिजीम, इनके बाद आने वाली जो रिजीम है, रिजीम मतलब जो गवर्नमेंट आने वाली है, और पोस्ट असद मतलब असद के बाद, और रिजीम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, हुकूमत। कहता इज़ कंप्लीट, कहता ये जो चीज़ है ये कंप्लीट हो गई है, ये मुकम्मल हो गई है। अच्छा किस चीज़ के साथ? कहता विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग, कहता इनकी मीटिंग के साथ, मतलब इनकी मुलाकात के साथ। अच्छा किसके साथ मुलाकात? कहता द अरब स्टेट्स इंटरिम लीडर, कहता ये जो अरब स्टेट का जो इंटरिम लीडर है, इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्पोरेरी, जो आर्जी होता है। ठीक है, कौन सा लीडर है ये उसका नाम उसने आगे मेंशन कर दिया, अहमद अल शारा। कहता कहाँ? कहता इन रियाद में। कब? कहता ऑन वेंसडे वाले दिन, मतलब बुध वाले दिन। कहता एंड, और किस चीज़ के साथ? कहता अनाउंसिंग के साथ, मतलब इस चीज़ के ऐलान के साथ। किस चीज़ के? दैट ये कि यूएस सैंक्शंस, कहता यूएस की जो सैंक्शंस हैं, जो इसकी पाबंदियां हैं अगेंस्ट, कहता किसके खिलाफ? कहता सीरिया के खिलाफ। विल बी लिफ्टेड, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, उनको उठा लिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना हुआ है। तो इन लाइंस में वो ये कह रहा है जो यूनाइटेड स्टेट है ना उसने एक्सेप्ट कर लिया नई सीरियन गवर्नमेंट को असद के बाद। और ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो मिले हैं सीरिया के इस लीडर के साथ रियाद में बुध वाले दिन, और उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन पेनल्टीज़ हैं, जो इनकी पाबंदियां थी सीरिया के ऊपर, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सारी बात की है इस सेंटेंस में।
तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये वर्ब क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ हमें बता रहा है कि ये वाली जो चीज़ है ये कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है। और किस चीज़ के साथ हुई है ये विद लगा के बताया उसने, इस चीज़ के साथ और इस चीज़ के साथ। और फिर ये जो दैट आया है वो इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है कि किस चीज़ को अनाउंस किया था। उसने कहा इस चीज़ को। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। देखो ये जो एक वर्ड इसने यहाँ पे यूज़ किया है ना, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस जो होती है ना, ये एक वर्ब भी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, कबूल करना, उसको वेलकम करना, उसको खुशी से अपनाना। और जो एम्ब्रेस वर्ब होती है ना, इसका एक और मतलब होता है किसी को गले लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे इसने नाउन की फॉर्म यूज़ की है, तो इसका मतलब है किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, किसी चीज़ के कबूल करने की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो इसने सैंक्शन वर्ड यूज़ किया ना, यहाँ पे जो सैंक्शन का मतलब है वो है पेनल्टीज, रिस्ट्रिक्शंस, पनिशमेंट, सजाएं, पाबंदियाँ, रोक टोक, इन चीज़ों की बात कर रहा है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। कहता इट, ये वाली बात कौन सी? कहता शुड बी रिमेंबर्ड, कि इसको लाजमी याद रखना चाहिए, इसको अपने माइंड में रखना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। कौन सी बात? कहता दैट, ये कि नोट टू लॉन्ग अगो, मतलब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब थोड़ा पहले ही, मतलब थोड़े से पहले टाइम की बात कर रहा है। कहता देयर वॉज, वहाँ पे था a $10 million US बाउंटी ऑन मिस्टर शाराज हेड, के मतलब वहाँ पे $10 million जो था वो इनाम था इनके ऊपर। कहता when, जब ही वॉज, वो थे, मोर पॉपुलरली नोन, कहता जब वो बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, ज़्यादा मशहूर थे। कहता किस तरह से? एज लगा के बता रहा है कि क्या आइडेंटिटी थी उनकी। कहता अबू मोहम्मद अल जुलानी, इस नेम से। कहता द फियर्ड हेड, कहता ये वो वाले हेड थे, ये वो वाले लीडर थे जो कि फियर्ड थे, मतलब जो जिनसे लोग डरते थे। कहता किसके? ऑफ द अल कायदा लिंक्ड अल नुसरा फ्रंट, कहता ये वाले जो अल नुसरा फ्रंट था जो कि अल कायदा से लिंक करता था, ये उनके फियर्ड हेड थे। तो अब इन सारी लाइंस में हमें वो ये बता रहा है कि हमें याद रखना चाहिए, मतलब ये कोई पुरानी बहुत दूर की बात नहीं है, कुछ देर पहले की बात है कि जब यूएस जो था उसने ऑफर किया था $10 million रिवॉर्ड, किस चीज़ के लिए? मिस्टर शारा को पकड़ने के लिए। कहता जो कि जाना जाता था अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेम से। और ये कौन था? कहता ये एक बहुत ही फियर्ड हेड था, एक ऐसा लीडर था जिससे लोग डरते थे। और किसका था? अल कायदा रिलेटेड अल नुसरा ग्रुप का। अच्छा, अब ये हमारा सब्जेक्ट है शुड बी रिमेंबर्ड, मतलब मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है। कैसे पता चला? शुड के बाद बी है और उसके बाद V3 लगा हुआ है, जिससे मुझे पता चला ये मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है सारे का सारा। ये जो बाउंटी है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिवॉर्ड, प्राइज, पेमेंट, इनाम को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इसने हेड यूज़ किया ना, मिस्टर शाराज हेड, तो देखो ये ना असल में एक फ्रेज़ होती है, मतलब ये इस्तेमाल की जाती है जब किसी को कैप्चर करना हो, किसी को किल करना हो, या इस तरह की सेंस में जो यूज़ होते हैं ना, मतलब किसी पर्सन को पकड़ने के लिए, तो तब भी ये इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे जो हेड इसने मेंशन किया, इसका मतलब है लीडर, ठीक है। ये उनके बॉस थे, उनके लीडर थे। और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। और एज लगा के बता रहा है कि किस तरह से जाने जाते थे, वो आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन की है। और ये जो फियर्ड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब वो कह रहा है कि बट, लेकिन इन जियोपॉलिटिक्स,
जियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ज़मीनी, ठीक है। और पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? सियासत। मतलब किस तरह से दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं वो पॉलिटिक्स करती हैं, दुनिया की जो सियासत है। कहता देयर आर गुड मिलिटेंट्स, कहता यहाँ पे अच्छे मिलिटेंट्स भी हैं एंड बैड मिलिटेंट्स, और ख़राब मिलिटेंट्स भी हैं, मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। कहता एंड टू द अमेरिकन्स, और कहता अमेरिकन्स के लिए द सीरियन लीडर, कहता ये जो सीरियन लीडर है ना, ये वाले जिनको ये जो इंटरिम लीडर थे, ये इनका जो नाम मेंशन है, इनकी बात कर रहा है। कहता क्लियरली, वो साफ साफ फॉल करते हैं इन द फॉर्मर कैटेगरी, के मतलब ये जो पहले वाली कैटेगरी है इसके अंदर वो आते हैं, मतलब गुड मिलिटेंट्स। तो अब इसको जोड़ते हैं, इसमें वो ये बात कर रहा है कि ये जो दुनिया की पॉलिटिक्स है तो इसमें कुछ मिलिटेंट्स अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन कहता अमेरिकन्स के लिए जो सीरियन लीडर है वो साफ साफ वो गुड मिलिटेंट्स में से है, ठीक है, वो ये बता रहा है। और ये जो इसने यहाँ पे यूज़ किया ना फॉल्स, ये असल में क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है? ये मीनिंग कन्वे कर रहा है कि बिलोंग टू का, या कन्वे कर रहा है मीनिंग इज पार्ट ऑफ, ठीक है। इस तरह से आप इनकी मीनिंग भी निकाला करें। और क्लियरली का मतलब आप कह सकते हो विदाउट डाउट, बगैर किसी शक के। और अगर इसका सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो तो ये जो है ये सारे का सारा सब्जेक्ट है, ये जो फ्रेज नज़र आ रही है ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, अगर आप चाहते हो तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप चाहते हो कि मैं हर सेंटेंस के अंदर जो हूँ आपको सब्जेक्ट वर्ब जो है पकड़ के बताया करूँ, क्योंकि समटाइम्स मैं जब बताने लगती हूँ तो मुझे फ़ील होता है कहीं स्टूडेंट्स ये ना कहें कि ये चीज़ें हमें पता हैं, इसके अलावा आप मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया करें, तो ये चीज़ें मुझे क्लियर कर दी। कहते हैं मिस्टर शारा वॉज इंस्ट्रूमेंटल, कहता है ये जो थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, मतलब बहुत ज़रूरी थे, बहुत अहम थे। कहता किस में? कहता इन लगा के बता रहा है ओवरथ्रोइंग, ओवरथ्रो करने में, मतलब किसी को पावर से हटाने में, हुकूमत को गिराने में। किसकी? कहता बशर अल असद ब्रूटल रिजीम, कहता इसकी ये जो ब्रूटल मतलब बहुत ही सख्त, क्रूल, हार्श जो रेजीम थी, हुकूमत थी। कहता विच हैड लॉन्ग बीन, मतलब कहता जो कि बहुत अरसे से थी। क्या थी? अ शेयर्ड गोल, एक ऐसा गोल जो कि कॉमन था, जो सबका था। अच्छा किन का? कहता ऑफ द अमेरिकन, अमेरिकन्स का। कहता मैनी स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स का, मतलब बहुत यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ का। कहता एज वेल एज, साथ ही साथ द गल्फ अरब्स, और इनका। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है और ये इनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, वो हमें इनके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये जो थे ये बहुत अहम थे, इनको हटाने के लिए। और ये कौन थे? कहता ये जो चीज़ थी ना इनको जो हटाना है, कहता ये काफ़ी अरसे तक एक शेयर्ड गोल था, मतलब सारे अमेरिकन्स का, बहुत सारी स्टेट्स का यूरोप में, और साथ ही साथ गल्फ अरब्स का, मतलब इन सब का एक ही गोल था, इनको ओवरथ्रो करना। अच्छा अब इसमें देखो इंस्ट्रूमेंटल वर्ड, ये बहुत यूज़ होता है एडिटोरियल्स में। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशल, बहुत ही वाइटल। और ओवरथ्रो करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गिरा देना, हटा देना। इसके लिए आप आउस्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, रिमूव का यूज़ कर सकते हो, टॉपल का वर्ड यूज़ कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। कहता दिस, ये, इफ़ेक्टिवली मतलब असरदार तरीके से, रिवर्स्ड, इसने रिवर्स कर दिया, इसने उल्टा कर दिया, बदल दिया, द टाइड, लहर को। किसकी? ऑफ ईरानियन एंड रशियन इन्फ्लुएंस की, इनके इन्फ्लुएंस की, मतलब इनके असर की, इनकी पावर की। कहाँ? इन सीरिया, सीरिया में। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो चीज़ थी, ये जो सारा कुछ होना था,
इससे क्या है, इससे ये जो सीरिया के अंदर ईरानियन और रशियन पावर थी, इस चीज़ ने उनकी डायरेक्शन को बदल दिया। और किस तरह से बदला, कहता बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल वे से। ये इफेक्टिवली यहाँ पे यूज़ किया ना, ये यही मीनिंग कन्वे कर रहा है। इफेक्टिवली के सिनोनिम्स क्या होते हैं, देखो इसके सिनोनिम्स होते हैं सक्सेसफुली, एफिशिएंटली, मतलब असरदार तरीके से, कामयाबी से। और रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, चेंज कर देना, बदल देना। टाइड मतलब लहर को। देखो ये पूरी की पूरी एक फ्रेज होती है, रिवर्स द टाइड ऑफ समथिंग। आज का जो क्विज है वो इसके ऊपर है, तो इसलिए इसको तवज्जो से देख लें, इसको सुन लें, इसको समझ लें। और इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी की पावर, किसी का कंट्रोल। और किनका था, वो इनका था, और कहाँ था वो इन लगा के इसने बता दिया। अब आगे चलो, कहता देयरफॉर। देखो इस देयरफॉर का मतलब क्या है, इसका मतलब है बिकॉज ऑफ दिस, फॉर दैट रीज़न, इसलिए या इस वजह से। कहता द ऑडियंस, ये जो ऑडियंस है इसका मतलब क्या, इसका मतलब है मुलाकात, जो मीटिंग थी, जो अपॉइंटमेंट थी, किसके साथ, विद मिस्टर ट्रम्प, इनके साथ। एंड द रिमूवल, और कहता ये जो हटा देना था, ये जो ख़त्म कर देना था, किसको, ऑफ सैंक्शंस, इनको, पेनल्टीज को, रिस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को। कहता इज़ अ रिवॉर्ड, कहता ये जो चीज़ है ये रिवॉर्ड है, ये इनाम है। किसका, कहता फॉर द एक्स मिलिटेंट्स सर्विसेज, इनकी जो खिदमात थी उस चीज़ के लिए। एक्स मिलिटेंट्स का मतलब क्या है, जो पहले फॉर्मर फाइटर थे उनकी बात कर रहे हैं। देखो ये जो ऑडियंस है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉर्मल मीटिंग विद एन इम्पोर्टेंट पर्सन। तो ये इसकी बात कर रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत न्यू होगा, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। कहता कंट्रास्ट दिस, कंट्रास्ट का मतलब क्या है, मतलब ये कंपेयर कर रहा है, ये मुकाबला कर रहा है, ये फ़र्क दिखा रहा है। कहता विद द ट्रीटमेंट, उस सलूक का। अच्छा कौन सा सलूक, कहता मीट इट आउट, जो कि दिया गया था। किसको, कहता टू द अफगान तालिबान, उनको। तो वो असल में ना टू ट्रीटमेंट्स दिखा रहा है कि एक तरफ जो है उनको ये रिवॉर्ड मिला कि सैंक्शन सारी रिमूव कर दी, और दूसरी तरफ उस ट्रीटमेंट की बात कर रहा है जो कि अफगान तालिबान के साथ किया गया था। और कंट्रास्ट का मतलब ही यही होता है कि आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, उसके फ़र्क को बता रहे हो। फ़र्क को आप तभी बता सकते हो जब आप टू सिचुएशंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करो, उनको साइड बाय साइड रखो। अब आगे देखो, कहता द हार्ड लाइन रूलर्स, कहता ये वाले हुक्मरान। हार्ड लाइन से क्या मतलब है, देखो हार्ड लाइन का मतलब होता है जो बहुत ही सख्त हो अपनी आइडियोलॉजीज को लेकर, जो बहुत ही अनकम्प्रोमाइजिंग हो, मतलब वो कभी भी कम्प्रोमाइज़ ना करते हो। अच्छा कौन से रूलर्स, कहाँ के, कहता काबुल, यहाँ के। कहता रिमेन सैंक्शनड, वो अभी तक सैंक्शनड हैं, मतलब अभी तक वो पनिश्ड हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं बाय द यूएस के ज़रिए। एंड अनरिकॉग्नाइज्ड, और वो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया, उनको तस्लीम नहीं किया गया। किसके ज़रिए, बाय द ग्लोबल कम्युनिटी, इनके ज़रिए। तो वो ये बात कर रहा है ना, उसने कंपैरिजन किया है, तो फिर उसने साथ ये वाली लाइन भी मेंशन कर दी है कि ये जो बड़े ही स्ट्रिक्ट लीडर्स हैं काबुल के, कहता उनके वो तो अभी तक उनके पास यही पनिशमेंट्स हैं यूएस की तरफ से, और कहता उनको तो अभी तक रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया। कहता था तालिबान आर आइडियोलॉजिकली ऑफ सिमिलर स्टॉक। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वो सेम काइंड के हैं, वो सेम टाइप के, वो मिलते जुलते हैं। कहता एस, मतलब किसके जैसे हैं, कहता अहमद अल शारा, मतलब इन्हीं के जैसे, विद सेमीकोलन। कहता बट लेकिन, वाइल द लेटर हेल्प द यूएस, लेकिन कहता ये जो बाद वाला है उसने हेल्प किया, मदद किया यूएस को, एंड वेस्ट, और इसको ब्रिंग डाउन, नीचे लाने के लिए, मतलब डिफीट करने के लिए, गिराने के लिए। किसको, कहता अ जियोपॉलिटिकल फो, एक ऐसे दुश्मन को जो कि जियोपॉलिटिकल था, मतलब दुनिया की सियासत का जो दुश्मन था। द फॉर्मर फोर्स, पहले वाले ने मजबूर किया द यूएस लेड कोलिशन को, मतलब वो वाला कंट्रीज़ का ग्रुप जिसको लीड यूएस कर रहा था, तो उसने मजबूर किया इसको टू क्विट, के वो छोड़ दे,
चला जाए, निकल जाए। कहाँ से? कहता अफ़गानिस्तान से। आफ्टर कहता किसके बाद? अ फ्यूटाइल, बेकार, फजूल 2 डिकेड नेशन बिल्डिंग मिशन, मतलब उस मिशन के जो कि 2 डिकेड का था, 2 दहाइयों का था। अच्छा, अब इसमें उसने क्या बात की है? देखो, उसने बात की है जो तालिबान और अहमद अलशार हैं। कहता हालांकि इनकी बिलीफ सिस्टम तो दोनों के सेम है, लेकिन कहता फ़र्क कहाँ पे आ जाता है? फ़र्क यहाँ पे आता है। कहता जो अहमद है उसने यूएस की हेल्प की थी और वेस्ट की हेल्प की थी एनिमी को डिफीट करने में, उसको हटाने में। कहता जबकि जो तालिबान था उसने क्या किया था? उसने ये जो इनका कोलिशन था, इनका जो ग्रुप था, इनको उसने मजबूर किया था कि अफ़गानिस्तान से चले जाएं। किस कब? मतलब ये कहता है ये जो इनका 20 सालों का ये जो यूजलेस एफर्ट थी नेशन बिल्डिंग की, पर इसको छोड़ते हुए यहाँ अफ़गानिस्तान से निकल जाएं। अच्छा, अब ये देखो ये सेंटेंस बना कैसे है। सबसे पहले इसने कहा ये दोनों जो हैं सिमिलर स्टॉक है, फिर इसने सेमी कॉलन लगाया। सेमी कॉलन लगाने के बाद वो क्या करते हैं? वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मेंशन करते हैं। क्लॉजेस क्या होती हैं? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर। अब ये जो इंडिपेंडेंट बात करेगा, ऐसी बात करेगा जो इस बात पर डिपेंडेंट तो नहीं है लेकिन अपने मीनिंग को कन्वे कर रही है और एक दूसरे के साथ लिंक कर रही है। अब देखो उसके बाद उसने बताया लेटर। देखो ये जो लेटर है ना, ये किसके लिए यहाँ पे आया? देखो इसने यहाँ पे 2 ग्रुप्स की बात की है। एक इसने बात की है इनकी जो कि लेटर है, और ये पहले वाला जो कि फॉर्मर है, ठीक है। तो उसने कहा ये जो लेटर था उसने ये वाला काम किया था और जो बाद वाला था उसने ये वाला काम किया था। तो ये जो लेटर हो गया, फॉर्मर हो गया, ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हम अपने नाम को बार बार रिपीट ना करें, तो वो यूँ लगा के बात को कन्वे कर देते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी वोकैब चेक करो। आइडियोलॉजिकली मतलब फिलोसफिकली, मतलब नज़रियाती तौर पर, इन टर्म्स ऑफ बिलीव्स आप कह सकते हो, ठीक है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है काइंड, टाइप, ग्रुप, किस्म। और कौन सा ग्रुप है? उसने कहा सिमिलर, जो सेम है, ठीक है। उसके बाद इसने यूज़ किया ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को डिफीट कर देना, गिरा देना, हटा देना, तबाह कर देना, ओवरथ्रो कर देना, टॉपल कर देना। और 2 डिकेड मतलब 20 सालों की बात कर रहा है। अच्छा, अब इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया कोलिशन। कोलिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अलायंस, पार्टनरशिप, यूनियन, इत्तेहाद। जो आप ये समझ लो, ये जो इनका मिला जुला इनका जो ग्रुप था, जो एक ही पेज पे थे, जिनके व्यूज सेम थे, मकसद सेम था, और मकसद क्या था? नेशन बिल्डिंग का। अब आगे चलते हैं। कहता मिस्टर ट्रम्प ऑल्सो आस्क। कहता मिस्टर ट्रम्प जो थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी पूछा। किससे? कहता द सीरियन रूलर। कहता ये जो सीरियन रूलर है मतलब सीरिया के जो लीडर हैं, टू रिकॉग्नाइज, कि आप मानो, आप ऑफिशियली तौर पर एक्सेप्ट करो। किसको? इजराइल को। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने इससे पहला जो एडिटोरियल किया था उसमें हमने ये चीज़ें देखी थी ना कि उसने ट्रम्प ने इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया है। तो देखो उसके बाद उसने कहा था कि वो यू टर्न लेता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो ये असल में ये उसी चीज़ से अगर लिंक कर रहा है। अगर आपने पहला एडिटोरियल पढ़ा तो आपको ये लाइन ना कुछ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आगे देखो। कहता हाउएवर मतलब बट, डिस्पाइट दैट, इस चीज़ के बावजूद, देयर वॉज नो वर्ड ऑफ इजराइल वकेटिंग सीरियन टेरिटरी। कहता देयर वॉज नो वर्ड मतलब क्या? मतलब वहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई खबर नहीं है किस चीज़ के बारे में। कहता इजराइल वकेटिंग, वकेट करने का मतलब होता है लीव करने का, छोड़ने का, खाली करने का। किसको? सीरियन टेरिटरी, ऐसे इलाके को जो कि सीरिया से बिलोंग करता है। कहता इट हैज़ ऑक्यूपाइड, जो इसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, फॉर डिकेड, कई दहाइयों से। आगे कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द गोलन हाइट्स, ये एंड मोर लैंड इट सीज्ड आफ्टर द असद गवर्नमेंट फेल। कहता बहुत सारी लैंड, कहता एडिशनल एरियाज ऑफ लैंड मतलब और ज़्यादा ज़मीन। सीज करने का मतलब है कब्जा करना, बाय फोर्स लेना, छीनना। किसके बाद? कहता असद गवर्नमेंट के गिर जाने के बाद।
तो इसमें देखो असल में इसने 2 बातें की हैं। पहली बात इसने कहा है कि इसको रिकॉग्नाइज करो। कहता है ये चीज़ तो उसने मेंशन कर दी, लेकिन कहता है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई कि जिसमें उसने ये कहा हो कि इजराइल जो है वो लीव कर दे सीरियन लैंड को। कहता है ये वो वाली लैंड है जो इसने कई सालों से जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, और वो कौन सी, कहता है जिसमें ये शामिल हैं, और कहता है इसमें और भी लैंड शामिल है जो जिसपे इसने कब्जा किया था असद की गवर्नमेंट के गिर जाने के बाद। अच्छा, अब ये जो फ्रेज है ना, देयर वॉज नो वर्ड, इसको आपने याद कर लेना है, इसको आपने लिख लेना है। इसका मतलब क्या है, कोई खबर नहीं थी इस बारे में, कोई न्यूज़ नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसको आपने नोट कर लेना है। अच्छा, अब उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया वकेट। वकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लीव कर देना, क्विट कर देना, अबैंडन कर देना, खाली कर देना, छोड़ देना। और इसके अलावा इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था ऑक्यूपाइड। ये देखो, ऑक्यूपाइड करने का मतलब होता है कंट्रोल करना और टेक करना, लेकिन बाय फोर्स, कब्जा करना जिसको कहते हैं। अच्छा, और इसने यहाँ पे यूज़ किया सीज का मतलब यही है कि जो जब्त कर लेना, कब्जा कर लेना, ज़बरदस्ती ले लेना, बाय फोर्स। अब आगे देखते हैं। कहता इट इज़, ये है, इंडीड बेशक, पॉजिटिव। कहता ये चीज़ पॉजिटिव है, गुड है, फेवरेबल है, अच्छी है, फॉर सैंक्शंस टू बी लिफ्टेड, सैंक्शंस के लिए, पेनल्टीज के लिए, रिस्ट्रिक्शंस के लिए, टू बी लिफ्टेड, कि इसको उठाया जाए, इनको रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। एंड इट इज़ होप्ड, कहता है ऐसी उम्मीद की जा रही है, लोग ऐसा विश कर रहे हैं, दैट ये कि दिस हेल्प, ये वाली जो चीज़ है ये हेल्प करेगी, मदद करेगी, ब्रिंग रिलीफ, लाने के लिए, किसको, रिलीफ को, कंफर्ट को, राहत को, आसानी को, किन के लिए, टू द सीरियन पीपल, इनके लिए। अच्छा, अब देखो इसने हमारा सेंटेंस जो है यहाँ से यहाँ तक है। अब देखो, जब मैंने ये चीज़ पहले भी मेंशन की थी कि जब आप एडिटोरियल्स को रीड करो ना, आपने एक माइंड में ना एक पिक्चर तैयार करनी है, एक स्टोरी की तरह उसको लेकर चलना है। देखो, अगर आप गौर करो ना तो हर सेंटेंस अगले सेंटेंस के साथ लिंक कर रहा है। अब उसने जब ये वाली चीज़ बताई, फिर उसने इसको इसके साथ लिंक कर दिया, उसके बाद उसने कहा कि ये वाली जो चीज़ है ये पॉजिटिव भी है, कि चलो ये सैंक्शंस जो है, ये जो चीज़ है ये रिमूव हो गई है, ये वाली चीज़ जो है ये थोड़ी राहत लाएगी सीरियन पीपल के लिए। तो इस तरह से इनको कनेक्ट करते जाया करो। अच्छा, अब इसने यूज़ किया वर्ब हेल्प, और इसके बाद इसने यूज़ किया ब्रिंग। देखो, ये स्टूडेंट्स इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हेल्प के बाद कभी टू आता है, हेल्प के बाद कभी टू नहीं आता। इवन दो अगर आपने एडिटोरियल्स देखे हों या न्यूज़ आर्टिकल्स देखे हों डॉन में, वो भी कभी कभी हेल्प के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी टू का इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं ये बता दूं, हेल्प के बाद टू भी आता है, और हेल्प के बाद टू के बगैर भी नेक्स्ट जो वर्ब है वो मेंशन कर दी जाती है। इसका कोई इशू नहीं है। आप हेल्प टू ब्रिंग भी कर सकते हो, हेल्प ब्रिंग भी कर सकते हो। तो ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि कोई मिस्टेक नहीं है या कुछ नहीं है ऐसा। अब आगे देखो, बट। देखो, बट की जगह ये क्या लगा सकता था, हाउएवर भी लगा सकता था, येट भी लगा सकता था। कहता था सिलेक्टिव रीब्रांडिंग। कहता है ये जो सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव का मतलब क्या है, जो आपने बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट किया, जिसको चुना है। अच्छा, किस चीज़ को, रीब्रांडिंग को। ब्रांड करने का मतलब क्या होता है, किसी को नाम देना, किसी पर ठप्पा लगाना, और रीब्रांड करना मतलब फिर से उसको नाम देना, फिर से उसके ऊपर स्टैंप लगाना। अच्छा, एंड कहता ड्राई क्लीनिंग, और ये जो ड्राई क्लीनिंग है, अच्छा ये जो है ना फिगरेटिव मीनिंग है, इसका मतलब है सफाई करना, छुपाना। आप ये समझ लो कि ये जो इनकी बैड रेपुटेशन है उसको रिमूव करना। ऑफ दोस, उनकी, वंस लेबल्ड, कहता जिनको एक दफ़ा लेबल किया गया था, जिन पर ठप्पा लगाया गया था एज टेररिस्ट, कि ये वाले हैं, किसके ज़रिए, बाय द वेस्ट, इनके ज़रिए। कहता रीक्स ऑफ, कहता ये जो सारी चीज़ें हैं ये साफ साफ दिखाती हैं, ये जाहिर करती हैं किस चीज़ को, हिपोक्रेसी को एंड सेल्फ इंटरेस्ट को, कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुनाफकत को दिखाती हैं और सेल्फ इंटरेस्ट को दिखाती हैं। मतलब ये सब कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। अच्छा, अब देखो इसने ना एक फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ की है, रीक ऑफ। देखो, रीक ऑफ का मतलब होता है, इसका असल वैसे मतलब देखें ना तो इसका मतलब होता है बदबू आना। जैसे आप कह सकते हो
किसी पर्सन से सिगरेट्स की बदबू आती है, मतलब वो जो पीते हैं तो उसकी वजह से वो जो क्या होता है, वो जो धुएं की स्मेल होती है, तो उसके लिए भी आप रीक ऑफ यूज़ कर सकते हैं। तो ये असल में इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा यूज़ होता है जब आपने कहना है कि फ़लाँ से इस चीज़ की बदबू आती है। अब यहाँ पे ये वाली बदबू की तो नहीं बात कर रहा है, ये असल में बात कर रहा है ये वाली जो चीज़ है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है, ये शो कर रही है। जैसे हमें बदबू से पता चल जाता है ना, हाँ ये पर्सन जो है ये सिगरेट पी के आया है, तो इसी तरह से वो ये बता रहा है। अच्छा, और रीब्रांडिंग क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, ठीक है। रीनेम करना, किसी को रीडिज़ाइनिंग करना, नए नेम देना। और ड्राई क्लीनिंग का मतलब ये वही है, जैसे हम ड्राई क्लीन करवाते हैं ना अपने कपड़ों को, अपनी चीज़ों को, तो ये इसी तरह से वो क्यों करवाते हैं, ताकि उसके अंदर से वो प्योर हो जाए, मतलब उसके अंदर से कोई चीज़ है, मतलब कोई धोने वाला है या कोई जर्म्स हैं वो रिमूव हो जाए। तो ये ड्राई क्लीनिंग जो है ये इसी सेंस में यूज़ इसने किया है कि ये किसी चीज़ को क्लीन दिखाना चाह रहे हैं, प्योर दिखाना चाह रहे हैं। कहता वाइल जबकि मिस्टर शारा हैज़ प्रॉमिस, ये वादा कर चुका है, एन इंक्लूसिव स्टेट, एक ऐसी स्टेट की जो कि इंक्लूसिव होगी। देखो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसमें सब लोग शामिल होंगे, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। कहता ही हिमसेल्फ, वो खुद रिमेन रहा है सराउंडेड बाय का मतलब क्या है, ये खुद मतलब घिरा हुआ रहा है, घेरे में रहा है किनके, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। इनके एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का मतलब क्या है, ये जो सख्त जिनको आप ये कह सकते हो एक्सट्रीम और जो रेडिकल ग्रुप है उनके। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। तो देखो इस लाइन्स में ना असल में इसने ये बात की है मिस्टर शारा के बारे में कि इसने अब जब ये आया है गवर्नमेंट में तो इसने क्या प्रॉमिस किया, इसने बात किया है सब चीज़ों को इंक्लूसिव होने में, मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि इंक्लूसिव होगी, जिसमें सब शामिल होंगे। कहता ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, कहता पिछले कुछ महीनों में देयर हैव बीन ब्लडी कन्फ्रंटेशंस, कहता वहाँ पे ब्लडी मतलब बहुत खून खराबे वाली कन्फ्रंटेशन रही थी, मतलब झगड़े रहे थे बिटवीन किसके दरमियान में, प्रो गवर्नमेंट फाइटर्स, मतलब वो वाले फाइटर्स जो कि प्रो गवर्नमेंट थे, मतलब जो हुकूमत के सपोर्टर्स थे, एंड कहता मेंबर्स ऑफ द अलावी एंड ड्रूज कम्युनिटीज़, और उनके दरमियान में जो कि इन कम्युनिटीज़ के मेंबर्स थे। देखो अब इन लाइंस में क्या बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है, कहता है ऐसे कन्फ्रंटेशन रही हैं इन ग्रुप्स के अंदर, और ये बात कर रहे हैं कि इंक्लूसिविटी को लेकर आएंगे, हर ग्रुप को शामिल करेंगे। तो ये नेक्स्ट उसने असल में यही वाली बात जो है ना वो सामने रखती है, क्लियर करती है। अच्छा देखो ये वर्ड आई थिंक मैंने कहा था मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इंक्लूसिव। देखो इसके ऊपर ना हमने अभी कल हेडलाइन की है, देखो मैंने हेडलाइंस के लिए ना आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाती हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी तक उसको नहीं वॉच किया, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ उनको वॉच किया करें, फिर आपको पता चलेगा वही वर्ड्स तो यहाँ पर यूज़ किए होते हैं इसने। देखो ये इंक्लूसिव अभी मैंने कल हेडलाइन में आपको समझाया, इंक्लूसिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो सबको शामिल करे, जिसमें सब लोग शामिल हों। अच्छा अब इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था कन्फ्रंटेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लैश, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, मुकाबले, और ब्लडी मतलब खून खराबे वाले, और प्रो गवर्नमेंट मतलब इस चीज़ के सपोर्टर्स। कहता इट वुड बी अ शेम फॉर सीरियन पीपल, कहता ये जो चीज़ है ये सीरियन पीपल के लिए शेम है, मतलब एक शर्म की बात है, अफसोस की बात है। इफ़ कहता अगर द असद ऑटोक्रेसी वर टू बी रिप्लेस्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट स्टेट, कि अगर इसकी जो ऑटोक्रेसी थी मतलब असद की जो हुकूमत थी, ऐसी गवर्नमेंट जो इसके ज़रिए चलाई जाती थी, अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए इस चीज़ के साथ, एक ऐसी स्टेट के साथ जो कि एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब एक ऐसी स्टेट जिसको रूल किया जाएगा एक्सट्रीम और रेडिकल ग्रुप्स के ज़रिए, तो कहता है ये चीज़ जो है ये एक शर्म की बात होगी। अच्छा अब इसने यहाँ पे यूज़ किया ऑटोक्रेसी, इससे मिलते जुलते ना बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ये 2 लाइंस जो हैं ये पहले फिनिश कर लें। कहता राइट नाउ मतलब एट दिस मोमेंट, फ़िलहाल इस वक्त, देयर आर फ्यू साइंस, कहता अभी चंद निशानियाँ हैं, दैट ये कि डेमेस्कस इज़ ऑन द पाथ ऑफ
इंक्लूसिविटी कहता ये जो चीज़ है ना डमेस्कस, मतलब ये जो कैपिटल सिटी है सीरिया की, ये बात कर रहा है। कहता ये इस रास्ते पर है। कौन से रास्ते पर? कहता इंक्लूसिविटी की, मतलब सबको शामिल करने की, एंड प्रोग्रेस और तरक्की की। कहता रिगार्डलेस हो, मतलब बगैर इस चीज़ के बावजूद। द न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस, वो वाला एतमाद जो कि न्यू फाउंड है, मतलब जो नया नया गेन किया है, डिस्कवर किया है, हासिल किया है। द यूएस, मतलब जो कि यूएस जो है वो हैज़ वो रखता है इन सीरियाज करंट रूलर्स, सीरिया के करंट रूलर्स पर। देखो इन लाइन्स में इसने क्या कहा है, किसके ऊपर ये एडिटोरियल फिनिश कर रहा है। उसने असल में ये कहा है कि कहता कुछ साइंस हैं जिससे ये लगता है कि ये जो डमेस्कस है ये इंक्लूसिव हो रहा है, ये इम्प्रूव कर रहा है। कहता हालांकि अगर देखा जाए तो यूएस जो है वो भी अब ट्रस्ट करने लग गया है सीरिया के करंट रूलर्स पर, मतलब उसने भी इस कॉन्फिडेंस को गेन कर लिया इनके ऊपर। अच्छा, सबसे पहले मैं ये सैंक्शन समझा दूँ, ठीक है। देखो सैंक्शन के ना 2 मीनिंग्स होते हैं। एक इसका मतलब है किसी चीज़ को अप्रूव करना, किसी चीज़ को परमिट करना, ठीक है। और दूसरा इसका मतलब होता है पनिश करना, इम्पोज करना रिस्ट्रिक्शंस को। तो ये चीज़ देख लें, समटाइम्स जो होता है सैंक्शन यूज़ होता है इस चीज़ के लिए, समटाइम्स ये यूज़ होता है इस चीज़ के लिए। देखो मोनो का मतलब है एक और आर्की का मतलब है रूल, या आप गवर्नमेंट कह सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा रूल जो कि एक पर्सन के ज़रिए हो, मतलब किंग के ज़रिए या क्वीन के ज़रिए। उसके बाद नेक्स्ट है ओलिगार्की। देखो ये ओलिगा जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ही होता है फ्यू, और आर्की का मतलब होता है रूल। ऐसी रूल, ऐसी हुकूमत जो कि चंद लोगों के ज़रिए हो, जो स्मॉल ग्रुप के ज़रिए हो, तो उसको ओलिगार्की बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपने नोट करती जानी है। मोनोआर्की क्या होती है, ये क्या होती है। अच्छा, उसके बाद आता है ऑटोआर्की। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ, और आर्की का मतलब होता है रूल। मतलब एक ऐसी हुकूमत जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है गायनाकी। देखो गायन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वुमेन, औरत, और आर्की का मतलब क्या होता है रूल, एक ऐसी हुकूमत जो औरतों के ज़रिए हो, जो औरत के ज़रिए हो। उसके बाद आता है ऑटोक्रेसी। देखो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, क्रेसी का मतलब होता है रूल और पावर, मतलब एक ऐसी कंट्रोल, एक ऐसी हुकूमत जो कि एक पर्सन के ज़रिए हो। उसके बाद आता है थियोक्रेसी। देखो देव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलीजन की बात करता है, ठीक है। और क्रेसी का मतलब रूल, मतलब एक ऐसी रूल, एक ऐसी हुकूमत जो कि रिलीजियस लीडर्स के ज़रिए की जाए, जहाँ पे मजहबी जो लीडर्स हैं वो कंट्रोल करें। उसके बाद आता है डेमोक्रेसी। देखो डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल, लोग, और क्रेसी का मतलब क्या होता है, पावर और रूल, मतलब एक ऐसी हुकूमत जो कि लोगों के ज़रिए हो। उसके बाद आता है प्लूटोक्रेसी। देखो प्लूटो का मतलब क्या होता है, वेल्थ, और क्रेसी का मतलब मैंने बता दिया, रूल, ठीक है। एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा रूल जो कि रिच और वेल्थी पीपल के ज़रिए हो, तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। तो अब आप खुद देखो कितनी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है आज की क्लास में। तो इन सब को एक साथ करने का मकसद ही यही था कि आपको इन सब का मतलब समझ आ जाए। तो चलें अब अपने क्विज़ की तरफ चलते हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, अब हम करने वाले हैं आज का क्विज। तो फर्स्ट वन है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द आर्टिकल, मतलब आर्टिकल का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है। कहता ऑप्शंस देखो, द एवोल्यूशन ऑफ मिलिटेंट आइडियोलॉजीज इन द मिडल ईस्ट, बी कहता द फेलियर्स ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी इन सीरिया, थर्ड वो कह रहा है द जियो पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड्स इन वेस्टर्न डिप्लोमेसी, या फोर्थ कहता लेजिटिमेसी ऑफ द असद रिजीम्स डाउनफॉल। तो इसमें जो भी आपको सही लगता है वो आप खुद बताइएगा।
इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज, कि ये सारा एडिटोरियल अब आपने रीड किया, मुझे बताओ कि इसकी टोन क्या थी। क्या था, न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव थी, मतलब न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव मतलब वो किसी की साइड नहीं ले रहा था। क्या था, सार्केस्टिक एंड मॉकिंग, मतलब मजाया थी, मजाक उड़ाने वाली थी। क्रिटिकल थी एंड स्केप्टिकल, मतलब तंगीती थी और शक वाली थी। स्केप्टिकल मतलब उसमें थोड़ा शक था। या वो कह रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक थी एंड होपफुल थी, उम्मीद वाली थी, पूरी उम्मीद वाली थी। क्या इस तरह की थी, ये अब आपने मुझे बताना है। उसके बाद फोर्थ वन, द फ्रेज रिवर्स द टाइड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। देख, वो कह रहा है कॉस्ट अ फ्लड, क्या इसका मतलब ये होता है कि ये फ्लड का सबब और ये सब, या इसका मतलब होता है चेंज द सिचुएशन कम्प्लीटली। या थर्ड वन, डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। फोर्थ वन, कंटिन्यूड एज बिफोर। ये अब आप खुद बताओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड एम्ब्रेस mostly close mean in the context of the phrase the American embrace of the post-Assyrian regime is complete। ये जो लाइन है इसमें embrace का मतलब क्या है। To hug physically, to accept or support willingly, to attack suddenly, to isolate completely। अब आपने खुद बताना है क्योंकि ये चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। तो इसके साथ ही आज का सारा एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो लास्ट वीडियो थी जिसके ऊपर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसके ऊपर मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, उनके जवाब आए हैं। तो जिस तरह से जवाब आएंगे, जो कुछ नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं, बल्कि कंप्लीट प्लेलिस्ट जो होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया तो प्लीज़ उस सवाल का जवाब दे दीजिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।